आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हलवाई जैसी खस्ता मीठी पापड़ी की रेसिपी। इसे मीठी मठरी या शुगर कोटेड मठरी भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 कटोरी मैदा। तो ये लगभग 250 ग्राम मैदा है और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सूजी, इसे हम रवा भी कहते हैं। और इसमें हम डालेंगे मोइन। तो ये हमने रिफाइंड तेल लिया है मोइन के लिए, तो इसमें हम 4 चम्मच रिफाइंड तेल डाल देते हैं मोइन के लिए। अब हम इसे हाथ से ही इस तरह से अच्छी तरह से मैश करके इसमें मोइन लगा लेंगे आटे में। आप चाहें तो रिफाइंड तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं मोइन लगाने के लिए। देखिए, इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मैश करते हुए हमने अच्छी तरह से इसमें मोइन लगा लिया है। अब इस तरह से आप हाथ से बाइंड करके देखेंगे तो इस तरह से अगर ये आटा बन जाता है तो समझ लें कि इसमें मोइन बिल्कुल सही तरह से लगा है। और अगर कम रहे तो इसमें और डाल सकते हैं आप। अब ये हमने गुनगुना पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। पानी आप एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से अच्छी तरह से मैश करते हुए आपको बिल्कुल सख्त आटा इसका लगाकर तैयार करना है। तो देखिए, हमने डो लगाकर तैयार कर लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मसल देते हैं हाथ से। ये डो रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए, डो को 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे हाथ से ही एक बार और अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर इसे सॉफ्ट बना लेते हैं। अब हम इस आटे की लोइयां तोड़ेंगे। तो इस आटे की हम 3 लोइयां बना लेते हैं। इस तरह से हमने बड़ी बड़ी लोइयां बना ली हैं। अब इस तरह से आप इनको लोई बना लें इनकी, जैसे आप चपाती बनाते हैं तब आप लोई बनाकर तैयार करते हैं, उसी तरह से बिल्कुल इस तरह से गोल लोइयां बनाकर तैयार कर लें। ये हमने तीनों लोइयां बना ली हैं। अब हमने ये चकला लिया है और ये बेलन, तो इन पर भी हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेते हैं। चकले पर भी हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसे भी चिकना कर लेंगे। और अब हमने ये जो लोइयां बनाई हैं इनको हम बेल लेते हैं। जैसे हम चपाती बेलते हैं वैसे ही हमें बेलना है। तो जितनी बड़ी आप बना सके उतनी बड़ी बना लें। और ध्यान रखिए, इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो चपाती की जितनी थिकनेस आपको इसकी रखनी है, चपाती से थोड़ी ज़्यादा ही रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसे बेल लेते हैं। आप चाहें तो गैस की जो पट्टी होती है उसके ऊपर भी आप इसे बेल सकते हैं। देखिए, इसकी थिकनेस इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इस तरह से कोई भी तीखे किनारे वाली कटोरी या फिर ग्लास ले लें और उसकी हेल्प से इसके सर्कल कट कर लें। आपके पास अगर कुकी कटर हो तो उसकी हेल्प से भी आप इस तरह से सर्कल कट कर सकते हैं। अब हम एक फोर्क लेंगे और इसकी हेल्प से सारी पपड़ियों के ऊपर हम छेद बना लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से छेद बनाने से जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये पपड़ियाँ फूलेंगी नहीं। इसी तरह से हमें सारी जो डो है उसकी हमें पपड़ियाँ बनाकर तैयार करनी है। तो इसी तरह से हम सारी डो की पपड़ियाँ बना लेते हैं। ये हमने सारी पपड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल। तो हम रिफाइंड तेल में इसे फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको और अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तेल आप इतना लें जिसमें कि आप पपड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई कर सकें। अब हम इसे हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है। इसे चेक करने के लिए हम पपड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे इसमें। देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से ऑयल को और अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है और ऑयल बिल्कुल तैयार है पपड़ियाँ फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें पपड़ियाँ डालेंगे, तो ये जो हमने रेडी की हैं। एक बार में जितनी पपड़ियाँ आसानी से कढ़ाई में आ जाएं उतनी ही आप डालें। सारी पपड़ियाँ एक साथ ना डालें, अदरवाइज़ इनको फ्राई करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, लगभग इतनी पपड़ियाँ हमने डाल दी हैं। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो करेंगे। तो लो फ्लेम पर हमें ये पपड़ियाँ दोनों तरफ से पलट पलट कर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करनी है। इसका आप ध्यान रखें, हाई फ्लेम पर पपड़ियों को अगर फ्राई करेंगे आप
तो पपड़ियाँ बाहर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर की तरफ से कच्ची रह जाएंगी, तो इससे खस्ता पपड़ियाँ बनकर तैयार नहीं होंगी। और आप इसे इसी तरह से लो फ्लेम पर पलट पलट कर फ्राई करेंगे इससे, तो ये पपड़ियाँ अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी और बिल्कुल खस्ता पपड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आप मैदा की कुरकुरी सिंपल पापड़ी बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमारा पहले हो चुका है, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से इसे दोनों साइड से पलट पलट कर हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये मीठी पापड़ी का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो हम इसे पलटकर दूसरे साइड से भी और फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम सारी पपड़ियों को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप पपड़ियों के किनारे पर थोड़ा सा इस तरह से होल्ड करके रखें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस कढ़ाई में चला जाएगा और पपड़ियों के साथ ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप सारी पपड़ियाँ निकाल लें और इसी तरह से हम सारी पपड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारी पपड़ियाँ फ्राई करके रेडी कर ली हैं। तो अब हम इनमें चाशनी देंगे। तो ये हमने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, गैस को ऑन कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी और इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से हमने मैदा का मेज़रमेंट किया था सेम कटोरी से हमने चीनी का मेज़रमेंट किया है। तो हमने 1 कटोरी से थोड़ी कम चीनी ली है। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप फुल कटोरी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी से भी अच्छी तरह से पपड़ियाँ शुगर कोटेड हो जाएंगी। अब इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए हम चीनी को अच्छी तरह से पिघला लेते हैं। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से पिघल गई है। इस तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे और देखिए इसमें उबाल आने लग गया है। उबाल आने के बाद में हम इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट और पका लेंगे, इस तरह से लगातार चलाते हुए। तो देखिए चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे फिंगर पर लगा कर देखेंगे तो इसमें बिल्कुल छोटा सा तार बनेगा। ज़्यादा गाढ़ी आपको चाशनी को नहीं करना है, बस हल्की सी गाढ़ी करनी है इसे। या फिर आप इसे इस तरह से चम्मच से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप चम्मच पे थोड़ी सी चाशनी लेके जब उसे टपकाएंगे तो जो लास्ट ड्रॉप होगी वो एक तार छोड़ते हुए गिरेगी। तो इतनी कंसिस्टेंसी तक आप इसे चाशनी को गाढ़ा बनाकर तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट ड्रॉप है वो बिल्कुल हल्का सा तार छोड़ते हुए गिर रही है। तो अब हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। हाथ से भी इस तरह से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा तार बनता है। अब देखिए अब इसमें जो पपड़ियाँ हमने फ्राई की हैं सारी पपड़ियाँ हम इसमें डाल देते हैं और इस तरह से इसे चम्मच से ही चलाते हुए सारी चाशनी को पपड़ियों के ऊपर अच्छी तरह से कवर कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तो इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बीच में आपको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है और इसे इस तरह से चाशनी में पकाना है पपड़ियों को थोड़ी देर। तो देखिए चाशनी गाढ़ी होने लग गई है, तो चम्मच से ही हम इस तरह से पपड़ियों के ऊपर इसे डाल देंगे। थोड़ा सा और पका लेते हैं। देखिए चाशनी और गाढ़ी हो गई है, तो बिल्कुल चम्मच से लगातार चलाते हुए आपको इस तरह से चाशनी देनी है पपड़ियों के ऊपर। तो देखिए चाशनी बिल्कुल सूख गई है और पपड़ियों पर अच्छी तरह से चाशनी लग गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और इस तरह से लगातार चलाते हुए हम पपड़ियों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। आप इसे यहाँ पर इस तरह से छोड़े नहीं, अदरवाइज पपड़ियाँ आपस में चिपक जाएंगी और कढ़ाई से भी चिपक जाएंगी। तो इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ा ठंडा करना है आपको। तो देखिए सारी पपड़ियों पर अच्छी तरह से चाशनी लग गई है। इस तरह से हमारी शुगर कोटेड मीठी मठरी बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत ही टेस्टी मठरी बनकर तैयार हुई है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।